राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके साथ आदरणीय श्री अजय गौड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय छांगुर गौड़ जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राम जी गौड़ जी तथा मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ गणमान्य, मैं आप सब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आदरणीय राम जी गौड़ जी, आदरणीय राहुल गौड़ जी, आदरणीय अरुण गौड़ जी, आदरणीय गिरजा गौड़ जी, आदरणीय अवधेश नारायण जी, जितिन गौड़ जी, काशी गौड़ जी। मैं हृदय के अंतःकरण से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में अम्बेडकर नगर से हैं रामलगन भुरिया जी, रामप्रीत जी सुल्तानपुर के हैं, राहुल गौड़ जी हैं, श्री राम गौड़ जी हैं, रामप्रीत गौड़ जी हैं, शिवनाथ गौड़ जी हैं, राम सजीवन जी हैं, रामलगन जी हैं, वीरेंद्र प्रताप जी हैं, दयाराम जी हैं। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में आज शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में आदरणीय श्री धर्मेंद्र कुमार गौड़ जी, आदरणीय श्री रामलगन भुरिया जी, आदरणीय श्री रामप्रीत जी, आदरणीय श्री अवधेश नारायण गौड़ जी, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद गौड़ जी, आदरणीय छांगुर राम जी, आदरणीय रामनाथ गौड़ जी, आदरणीय रामलगन गौड़ जी, आदरणीय राम जी, आदरणीय बलराम जी, आदरणीय अमित जी, आदरणीय सुखराम जी, आदरणीय कन्हैया जी, आदरणीय अनंत कुमार जी, आदरणीय काशी प्रसाद जी, श्रीमती माधवी गौड़ जी, श्रीमती नीलू गौड़ जी, अरुण गौड़ जी, आदरणीय गिरजा गौड़ जी, आदरणीय जितिन गौड़ जी तथा यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, क्रांतिकारी नौजवान साथियों, मैं आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज ये गौड़ महासभा के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम और आप सब गणमान्य यहाँ उपस्थित, क्योंकि हम सब लोग जो यहाँ जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, समाज के अंतिम पायदान से आने वाले लोग, हम बस एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक लाइन का आप लोगों को सूत्र दिया है कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करें। किसी भी समाज के उत्थान के लिए, किसी भी समाज को प्रगति पे ले जाने के लिए हम सबको, जो हमारा जल जमीन, हम लोग मूल निवासी हैं, सब कुछ आपका था और कुछ आज आपके पास है। आज आपका सब कुछ खोया हुआ आपको वापस मिल सकता है अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे, आप संगठित होंगे। तो अगर आप शिक्षित और संगठित हो जाएंगे तो आप अपना हक अधिकार लड़ करके लेंगे। आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा बड़े नंबर, और ये सब का रास्ता सिर्फ एक जगह से आता है, वो है विद्यालय। वही एक ऐसी जगह है कि जितनी नाक रगड़ेगा आपका बच्चा उतनी बुलंदी पे जाएगा। अगर हमारी ये बात आप सब लोगों के समझ में आ रही हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार हम सब लोग मिलेंगे तो हमारा समाज कुछ न कुछ आगे बढ़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब ने यह भी कहा है कि अगर किसी समाज को बर्बाद करना तो उसकी शिक्षा और संस्कृति को छीन लो। आज हम सब पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमसे, हमारे लोगों से शिक्षा छीन ली गई, आपसे पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया, आपके हाथ से कलम छीन ली गई। इसलिए आज हमारा जो मालिक था, जो नौकर हो गया, वो गुलाम हो गया। तो मैं आप सब से अपील करता हूँ और अपील करते हुए आप सबका अभिवादन और स्वागत करते हुए अपनी बात को भी समाप्त करूंगा कि आप सब लोग जब यहाँ से जाएं
तो एक संकल्प लेकर के जाएं कि जो हमारा समाज अंतिम पायदान पे बैठा हुआ है, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इसको आगे की पायदान पे, आगे की लाइन बनाने का प्रयास करेंगे। आप सब ने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया, हृदय की गहराई से आप सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, ये आश्वासन देते हुए, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से और आपके भरोसे कि जो कुछ भी मेरे लायक होगा, देखिए अभी हमारे साथी कह रहे थे हम लोगों से कड़ी आवाज, ये हम सब क्या, हम सब परिवार। ये किसने कह दिया कि आप गौर हैं, मैं आप हैं? इस बात को समझने की जरूरत है। और जैसे आप ही लोगों ने, जब हम लोग छोटे रहते हैं तो आप लोग समझाते हैं कि सब लोग परिवार के लोग इकट्ठा रहो तो घर बार तरक्की करें। अगर सब भाई अलग अलग हो जाओगे तो घर कमजोर हो जाएगा। हमारा घर कौन सा? असली घर हमारा देश है। अगर हमारा देश नहीं खुशहाल रहेगा, देश नहीं तरक्की करेगा, तो हम कहां से तरक्की करेंगे? आपका हमारा जो घर होता है, घर का जो कोना होता है, उसी तरीके से देश का जो हम जिसको हम अपना घर मानते हैं, वो एक कोने के समान। अगर हमारा पूरा घर नहीं खुशहाल और चाक चौबंद नहीं रहेगा, तो कोना हमारा साफ सुथरा रख करके पूरे घर को कैसे साफ रखेगा? हम सब एक, हमारा एक घर जो है हमारा देश है। और अगर हम लोग आपस में बटे हुए रहेंगे, हम सब भाई अलग अलग रहेंगे, आप कहते हो कि 4 भाई हो, 5 भाई हो, पांचों इकट्ठा रहोगे तो तरक्की करेगा घर। अगर 5 चूल्हा जल गया तो पूरा घर जो है बर्बाद हो जाएगा। तो हमको आपको सबको एक होकर के अपने घर को आगे ले जाना है, अपने घर को खुशहाल करना है और हमें उसकी तलाश करना है। देखो गांव में दुश्मन कौन होता है? गांव में दुश्मन वो होता है जो आपकी तरक्की से जलता है, जो आपकी खुशहाली से जलता है। जब आपके 4 बच्चे हैं, चारों कमा रहे हैं, घर आगे से बढ़ रहा है, तो जो जलन होती है अंदर, ह्यूमन नेचर है। तो गांव के आदमी को, लोगों को अपने दुख से नहीं परेशानी है, दूसरे के सुख से परेशानी। इसका घर कैसे बन जा रहा है, इसके गाड़ी घोड़ा कैसे हो जा रही है, ये तरक्की कैसे कर रहा है, तो वो षड्यंत्र करना शुरू करते हैं। आपके परिवार में, आपके बच्चों में फूट पैदा करते हैं, लड़ाते हैं, जिससे आपका परिवार बढ़ जाए। और जब आपका परिवार बढ़ जाता है तो आपके घर की खुशहाली चली जाती है। और उस घर के बुजुर्ग, जो उन बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि उन बूढ़े बुजुर्गों को जिन्होंने अपना पेट काट करके उन बच्चों को पाला है, उनको तरक्की के रास्ते पे ले गया, वही बच्चे जब बंटवारा हो जाता है, जब बढ़ जाते हैं, तो अपने बूढ़े माँ बाप की कोई कदर नहीं करते। तो हमें उसकी तलाश करना है जो हमारे खुशहाली पे जिसकी नजर है, जो हमको बांटना चाहता है, जिसने हमको बांट के रखा है, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न हो रही है। इसलिए हमको आपको इस पे भी नजर रखना है। हम आप सब लोग एक, अगर जब परिवार एक है, कोई भी परिवार हो, किस परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? जहाँ कहा जाता है, बुजुर्गों ने ही कहा कि जहाँ 10 बर्तन होते हैं तो खनकता जरूर है। हम सब आप लोग, बस कहना मैं क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि हमारा आपका मन साफ है। जैसे परिवार में बाप कभी बेटे को डांटता है, बेटा कभी बाप से किसी चीज के लिए झगड़ा करता है, हमको ये चाहिए, हमको मेला जाना है, हमको मेला देखने के लिए नया कपड़ा चाहिए। तो जो बाप बेटे में तकरार होती है, जो माँ बेटे में तकरार होती है, जो परिवार में भाई भाई में तकरार होता है, वो तकरार गांठ नहीं होनी चाहिए, वो तकरार मन पे नहीं होनी चाहिए। हमारे आप में अगर किसी हक को लेकर, किसी अधिकार को लेकर के, किसी बात को लेकर के, किसी मतभेद को लेकर के अगर आपस में संवाद हो रहा, तो संवाद कितना भी तीखा क्यों ना, बिना संवाद के कोई रास्ता नहीं निकल सकता। लेकिन अगर हमारे आपके बीच कोई भी संवाद हो, तो वो संवाद मन पे नहीं आना चाहिए। वो संवाद ये नहीं कि अध्यक्ष जी ने हमसे ऐसे बोल दिया तो हम विधायक हैं, हम उस बात को टसल में ले लें, इसकी कैसे, ये किसने, हम कैसे